आरएलडी के प्रवक्ता जी को ये बात बेहतर पता है कि ये अलायंस 2024 के लोकसभा के लिए था। अखिलेश जी को नहीं पता था। वो कूद गए, मध्य प्रदेश में कह रहे हैं सीटें लाओ। वो कह रहे हैं कि हमको पता होता कि हमको खाली लोकसभा के लिए रखा गया है तो हम हाथ ना मिलाते। तो अब हम क्या कहें इसमें? आप अंदाजा लगाइए खाली इस बात पर कि क्या बेहतरीन बात की है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को पता ही नहीं था। इनको पता था, हजरत को, आरएलडी को पता था। मैं तो आरएलडी का नाम लूंगा। दूसरी बात सर, मैंने एक बात बोली थी कि हमारे तहसीन पूनावाला साहब चले गए, दिख नहीं रहे स्क्रीन के ऊपर। मैंने बहुत छोटी सी बात पूछी थी कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों को लाकर और आप स्टेट के प्रेसिडेंट बनाकर, और आप चाहते हो कि मुसलमान बेवकूफ है आपको वोट दे दे। आप इसी बात का दबाव बना रहे हो। तेलंगाना में अभी चुनाव हो जाने दीजिए, बहुत लंबी टाइम नहीं लगेगा। अभी रिजल्ट आ रहा है सर, 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, और उसके बाद मालूम पड़ जाएगा कि आपके रेवंत रेड्डी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे या वापस बीजेपी में जाएंगे, या वापस बीजेपी में जाएंगे। मैं तो तेलंगाना के लोगों से कह रहा हूं कि अगर रेवंत रेड्डी को वोट देना है तो समझ लो तुमने बीजेपी को वोट दिया। ओके। जिस आदमी की स्टार्टिंग बीजेपी से हुई है उसकी आइडियोलॉजी बीजेपी की। तहसीनपुरा वाला जवाब तभी उसने बीजेपी से स्टार्ट किया। तहसीनपुरा वाला रिप्लाई तहसीनपुरा वाला। तहसीन अमित जी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कुत्ते पालनी चाहिए, बिल्ली पालनी चाहिए, गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। तो ये जो गलतफहमी एमआईएम के प्रवक्ता आपके शो पे पाल रहे, वो पालना बंद कर दे। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बनने जा रहे, वो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनने जा रहे। और मैं सुन रहा था अभी ट्विटर पे, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी अरे मेरे भाई, अब दोबारा से बीच में, अरे मेरे भाई वकार जी, अब तहसीनपुरा वाला को मौका दीजिए ना 30 सेकंड अपनी बात को रखने का। वो आपके मैं जैसे बीच में बोलता हूँ, आप जैसे मैं बोलता हूँ, ये दर अच्छा है, ये दर बहुत अच्छा है, ये जेल का दर है, अच्छी बात है, वो जाएगी जेल में। बट और एक बात देखिए, ये आपके शो के ऊपर बार बार, ये तीसरी या चौथी बार वकार भाई ने बात की, मुसलमान वोट की बात नहीं चल रही। हम भारतीय के वोट लेते, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, आदमी हो, औरत हो। किसको जेल भेजेंगे आप? जेल किसको भेजेंगे आप? मुसलमान धमकी किसको दे रहे हैं? और मुझमें किसको जेल भेजेंगे आप? चैनल पर बैठ के धमकी दे रहे हैं, जेल किसको भेजेंगे आप? ये अच्छी बात है। जो किसको जेल भेजेंगे? धमकी किसको दे रहे हैं आप? ये जानना चाह रहा हूं। जो देवी देवताओं को गाली देगा वो जेल में जाएगा। देवी देवताओं को ये देश में गाली नहीं दिया जाएगा। जो देगा, जो कहेगा कि देवी देवताओं को गाली देगा, नहीं, नाम लेके बोलिए भाई, खुल के बोलिए, किसको जेल भेजेंगे आप? जिसने गाली दी। कह तो रहा हूं, जेल किसको भेजेंगे? नाम लीजिए ना, डर क्यों रहा है? ये आवाज, ये डर की आवाज, ये डर का गुंज, ये अच्छी बात है। नाम ले लो मेरे भाई, डर क्यों रहे हो आप? ये सर्व तन से जुदा होने की जो लोग धमकी आज दे रहे थे, आज इनमें घबराहट देखने को मुझे बहुत मजा आ रहा है टीवी पर। ये डर अच्छा है, बनाए रहने दो। और जो आइंदा हमारे देवी देवताओं का जो अपमान करते हैं, चाटी ठोक कर कह रहा हूं, आर पार उनको जेल में भेजेंगे, आर पार, ये याद रखना। ठीक है, ये देश में नहीं होगा। आसिफ वकार 10 सेकंड आसिफ वकार 10 सेकंड। ओके, गौरव भाटिया वांट्स टू मेक अ पॉइंट। गौरव भाटिया 10 सेकंड। गौरव भाटिया 10 सेकंड। सर मैं एक बात बोल दूं। तहसीन भाई अच्छे वक्ता है तेलंगाना, लेकिन कांग्रेस मैं गौरव भाई से गुजारिश करूंगा। जी, समय नहीं है। मैं आसिम आपको मौका दूंगा आगे। गौरव भाटिया 10 सेकंड। देखिए, अच्छे वक्ता है तहसीन, लेकिन प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं इतना ही कहूंगा, कह रहे थे जेल जाएंगे जो देवी देवताओं को गाली देंगे। राहुल गांधी ने कहा था लड़के छेड़ने हैं, मंदिर में जाते हैं, राहुल गांधी को जेल भेज दिया। बताइए, ऐसे वक्ता है। उदय स्टालिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उदय स्टालिन को जेल भेजेंगे ना, मुझे तो यकीन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्यूअर्स। आर पार में अब वक्त हो गया है सत्य और तथ्य का। एक कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और बात जब सियासी युद्ध की हो तब तो एक दूसरे पर वार पलटवार का मौका कोई नहीं चूकना चाहता। लेकिन कुछ मुद्दे इतने संवेदनशील और महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें सियासत से दूर रखना ही देश के लिए उचित होगा। सेना भी ऐसा ही एरिया है जो राजनीति और नंबर स्कोर करने का विषय नहीं हो सकता। मुझे आज बेहद दुखी मन से ये खबर आपको बतानी पड़ रही है, ये बातें आपको कहनी पड़ रही हैं, क्योंकि शहीदों के नाम पर
सियासत वाला ट्रेंड दिन पर दिन रफ्तार पकड़ते जा रहा है। सियाचिन में अग्निवीर गाफते अक्षय लक्ष्मण शहीद हो गए, लेकिन अक्षय लक्ष्मण की आड़ में अब जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर अग्निवीर योजना पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि शहीद के परिवार को सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। आरोप गंभीर है, इसलिए खुद सेना ने ही पॉइंट वाइज पूरा सच बताया है। सेना के मुताबिक शहीद अक्षय लक्ष्मण के परिवार को अंशदायी बीमा यानी नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस के रूप में 48 लाख रुपए मिलेंगे। शहीद के परिवार को 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि यानी एक्स ग्रेशिया मिलेगा। अग्निवीर द्वारा कंट्रीब्यूट की गई सेवा निधि मिलेगी, इसमें सरकार का भी समान योगदान होगा, साथ ही ब्याज भी शामिल होगा। मृत्यु की तारीख से पूरे 4 साल होने तक बचे कार्यकाल का पैसा मिलेगा, यानी करीब 13 लाख रुपए। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी फंड यानी सेना की तरफ से 8 लाख रुपए का योगदान दिया जाएगा। साथ ही आर्मी वाइफ्स के वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से भी तत्काल 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल जाएगी। लेकिन पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, कुर्बानी शहादत महत्वपूर्ण है। और ये सब कुछ मिलकर 1 करोड़ 13 लाख रुपए से ज्यादा की मदद होती है। कुछ दिन पहले भी पंजाब के अग्निवीर अमृतपाल सिंह की मृत्यु पर सियासत की कोशिश हुई थी। कहा गया था अग्निवीर अमृतपाल का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार ना होना शहीदों का अपमान है। तब भी सेना ने ही आगे आकर सच को बताया था। अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। ऐसे मामलों में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं है। यह नियम अग्निवीर समेत तमाम आर्म्ड फोर्सेस में लागू होता है। वैसे ये पहला मौका नहीं है कि जब सियासी माइलेज के लिए सेना के शौर्य का अपमान किया गया हो। आपको याद होगा, इससे पहले सेना प्रमुख को गली का गुंडा कांग्रेस के नेता कह चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक के सबूत मांगे गए हैं कांग्रेस के नेताओं द्वारा। याद कीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तो यहां तक कहा गया कि मोदी सरकार खून की दलाली कर रही है। एक तरफ इजराइल जैसा देश, जहां विदेशों में बसे इजरायली देश वापस लौट रहे हैं, विपक्षी नेता भी सेना के साथ खड़े हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। रिजर्व फोर्स भी सरकार के एक आदेश पर देश की सेवा के मैदान में आ गई है। आपको मैं बता दूं, इजराइल में रिजर्व फोर्स एक तरह से अग्निवीर कॉन्सेप्ट पर ही है। वहां पुरुषों को 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने सेना की ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य होती है, लेकिन वहां इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है। शरीर पर वर्दी, सीने में देश के लिए गोली मारने की और खाने का जज्बा और मां भारती के लिए न्यौछावर होने के लिए सर्वोच्च कामना, ऐसा होता है एक फौजी। यह सियासी माइलेज का तुच्छ विषय हो ही नहीं सकता और यह राजनीतिक हथियार ना बने, इसके लिए आपका अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। इसलिए अग्निवीर जो है वो भारत के सैनिकों के लिए है, भारत के लड़कों के लिए है, भारत की लड़कियों के लिए है। महत्वपूर्ण यह है कि सेना को हम राजनीति से दूरी रखें। नमस्कार व्यूअर्स, अब देश नहीं झुकेगा।